हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जावा के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों के साथ लग सकता है, इंक्रीमेंट के साथ भी और डिक्रीमेंट के साथ भी। ये पोस्टफिक्स प्रीफिक्स क्या है और इसका कब इम्पैक्ट पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा, और इंटरव्यू में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आपने उसे कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारा कुछ समझेंगे आप इस वीडियो के अंदर, वो भी विद मेमोरी डायग्राम। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं आपको कि ये वीडियो फिनिश होने के बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोस्टफिक्स प्रीफिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये प्लस प्लस। जब आप दो इकट्ठे प्लस यूज करते हैं किसी वेरिएबल के साथ तो इसका मतलब आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। ये क्या करता है, ये जिस वेरिएबल के साथ भी आप इसे यूज करेंगे उसकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे आपने लिखा इंट a इक्वल टू 5 और आपने लिख दिया a प्लस प्लस। अगर आप इस a को प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट करेगा, 6, राइट। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। जैसे इंक्रीमेंट एक का प्लस करता है, डिक्रीमेंट एक माइनस कर देगा, यानी ए की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट हो गया है, यानी कितनी हो गई, 4। तो क्योंकि मेमोरी के अंदर ए की वैल्यू 4 है तो क्या प्रिंट कर देगा, ये 4। अब देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने लिए पोस्टफिक्स के। पोस्टफिक्स मतलब जब वेरिएबल के बाद आप ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो इसे ही कहते हैं पोस्टफिक्स। अब आप इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। a प्लस प्लस की जगह लिख दिया आपने प्लस प्लस a। अब क्योंकि इंक्रीमेंट पहले हो रहा है तो इसे हम कहेंगे प्रीफिक्स। अगर आप a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट कर देगा 6। ऐसे ही डिक्रीमेंट के केस में भी, और आपने लिखा प्रीफिक्स यानी माइनस माइनस a। डिक्रीमेंट के केस में प्रीफिक्स यूज किया, और जब आप SOP a करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा 4। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है, पोस्टफिक्स में भी सेम आंसर था, प्रीफिक्स में भी सेम आंसर है, फिर इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहे पोस्टफिक्स यूज करें या प्रीफिक्स यूज करें, सिर्फ और सिर्फ फर्क तब आएगा जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन इकट्ठे होंगे। क्या कहा मैंने, इन दोनों में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें डिफरेंस तभी आएगा, किसमें, पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में, जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन इकट्ठे होंगे। अगर सिंगल ऑपरेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे पोस्टफिक्स यूज करें चाहे प्रीफिक्स यूज करें। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं प्लस का केस लेके बता रहा हूं, सेम माइनस के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है। अब बताइए, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका क्या आउटपुट आएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, मेमोरी में एक स्पेस बनेगा a जिसकी वैल्यू होगी 3। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इससे क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट यानी a की वैल्यू हो जाएगी 4। SOP था, प्रिंट कर दिया 4 प्लस प्लस a, यानी a में एक का और इंक्रीमेंट, कितनी वैल्यू हो गई, 5। जब a को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, 5। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि सिंगल सिंगल ऑपरेशन हो रहे हैं। डबल ऑपरेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। अब बताइए, अब वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए और अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखिए, अब इसे ध्यान से अंडरस्टैंड करना आप, क्योंकि यहीं पर आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। a इक्वल टू 3, यानी मेमोरी में एक स्पेस बना a जिसमें कितना गया, 3। अब देखिए, यहां पर SOP में लिखा हुआ है a प्लस प्लस। अब यहां पर दो ऑपरेशन है, कौन कौन से, एक तो प्रिंट होना है a की वैल्यू और दूसरा a में इंक्रीमेंट भी होना है। दो काम होने हैं, कौन कौन से, प्रिंट होना है और एक इंक्रीमेंट होना है। तो अब यहां पर क्या पहले करेगा, क्या पहले प्रिंट करेगा या पहले इंक्रीमेंट करेगा। अब देखिए, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, तो इसका मतलब ये इंक्रीमेंट बाद में करेगा।
पहले चांस दे देगा दूसरे ऑपरेशन को। अब बताइए दूसरा ऑपरेशन क्या था, प्रिंट करना। तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू भी कितनी है 3, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 3, लेकिन स्क्रीन पे प्रिंट करते ही और नेक्स्ट लाइन पे मूव होने से पहले ही ए की वैल्यू कितनी कर देगा 4। क्या कहा मैंने, क्योंकि यहां पर दो ऑपरेशन होने थे, एक इंक्रीमेंट और एक प्रिंट होने का, तो पोस्ट यानी बाद में, यानी इंक्रीमेंट बाद में करेगा। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर भी दो ऑपरेशन होने हैं, एक प्रिंट होना है और एक इंक्रीमेंट भी होना है। लेकिन इस ऑपरेटर को देखो, ये क्या है, प्रीफिक्स यानी ये फंक्शन पहले परफॉर्म हो जाएगा, यानी इस समय वो मेमोरी में पहले इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि ये प्रीफिक्स है। तो इंक्रीमेंट होने का मतलब है ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई अब 5, क्योंकि पहले 4 थी। तो जैसे ही इंक्रीमेंट होगा कितना हो गया 5। इसके बाद सेकंड ऑपरेशन क्या है, इसे प्रिंट करने का। तो अब ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ए की वैल्यू मेमोरी में कितनी है अब 5 हो चुकी है, तो अब ये प्रिंट करेगा 5, यानी आपके स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा वो होगा 3 और 5। क्लियर।